हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, हमको एक रिएक्शन दे रखी है Cu प्लस SN2 गिव्स आउट Cu2 प्लस एंड SN2 प्लस की कंसंट्रेशन है 0.001 m और Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 m। द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन इज x इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल। हमको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी ऑप्शन A, B, C और D में से। हमको कॉपर का दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और SN का भी दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। F की वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट इज रिलेशन बिटवीन delta G and E cell। ठीक है, डेल्टा जी आप जानते ही हो कि उसकी एनर्जी चेंज होता है और ई सेल आपका होता है सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो इसके रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए, पहली बात तो पहले स्टेप में तो जो रिएक्शन हम क्वेश्चन में गिवन है उसको अपन लिख लेते हैं। तो अगर हम रिएक्शन को यहाँ पे ध्यान से देखें तो कौन सी रिएक्शन दे रखी है हमको दे रखा है Cu सॉलिड में रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, Sn के साथ में, एक्वस। Sn पे चार्ज है +2 और इससे आपको क्या मिल रहा है Cu +2 एक्वस और Sn बन रहा है वो भी सॉलिड। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा, सेल रिएक्शन आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका Cu है, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो आपका Cu है, Cu इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू Cu2+। मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कहाँ पे ये चीज हो रही होगी, ये आपका हो रहा है एनोड पर, तो एट एनोड। और अगर मैं SN2+ की बात करूं तो SN2+ जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके बन रहा है सॉलिड, तो ऑब्वियसली बात है क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ये कर रहा है रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है, एट कैथोड। ठीक है, और इस रिएक्शन के अंदर जो आपको कंसंट्रेशन गिवन है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन गिवन है अपने को, पहली बात तो SN+2 की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है अपने को, दैट इज 0.001 m, 0.001 m। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ m। तो बात एक ही है। और हमको दे रखा है कॉपर 2+ का, 2+ की कंसंट्रेशन कितनी, 0.01 m। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻⁻2 m। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन थी और जो भी हमको डेटा गिवन था उसके आधार पे हमने देख लिया कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड और कैथोड कौन से यहाँ पे हो सकते हैं और एनोड और कैथोड पे किसका कन्वर्जन होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग निकाल लेते हैं E0 सेल एट STP। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर एट STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम निकालेंगे E0 सेल। E0 सेल हमारा क्या होगा हम चेक करते हैं। देखिए अब E0 सेल निकालने का फॉर्मूला आप सबको आई एम श्योर पता होगा। जब भी हम E0 सेल निकालते हैं STP पे तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब E0 कैथोड कितना होता है ये आपको दे रखा है। देखिए अब कैथोड पे कौन था, कैथोड पे था हमारा Sn और एनोड पे कौन था, कॉपर। तो Sn का देखिए दे रखा है आपको माइनस के 0.14 वोल्ट्स और कॉपर का दे रखा है प्लस का 0.34 वोल्ट। तो इन वैल्यूज को अपन यूज करेंगे।
तो कॉपर कैथोड कितना था आपका, कैथोड आपका था जो कि Sn है माइनस के 0.14 वोल्ट्स, माइनस प्लस के कॉपर में है ना, एनोड पे कॉपर है तो 0.34 वोल्ट। प्लस लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैंने अपने कैलकुलेशन के लिए इसको प्लस लिख दिया है। तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा बताइए, ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली माइनस का 0.48 वोल्ट्स। तो हमको ई नॉट सेल मिल चुका है, क्या बात है। तो क्या फर्स्ट स्टेप खत्म, यस फर्स्ट स्टेप आपका खत्म। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में अपन निकालेंगे, अपन वापस से निकालेंगे ई सेल निकालेंगे, बट लेकिन नॉन एसटीपी कंडीशन में, ठीक है। तो सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, एट नॉन एसटीपी, नॉन एसटीपी पर ई सेल कितना होगा, ई नॉट सेल नहीं, ई सेल कितना होगा। तो नॉन एसटीपी पर ई सेल निकाल लेते हैं। और नॉन एसटीपी पर अगर आप ई सेल निकालते हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जी, नर्न्स्ट इक्वेशन आपको यूज करना है। तो नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, इनटू log टू द बेस 10 है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या अपने पास में कॉपर 2 प्लस, अपॉन रिएक्टेंट क्या है Sn2 प्लस, इनकी कंसेंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है आपको मालूम ही है, तो ऊपर कॉपर नीचे Sn, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में देखो कॉपर आपका कॉपर आएगा, ये देखिए प्रोडक्ट साइड में आपका कॉपर है और रिएक्टेंट साइड में आपका Sn है। चलिए ई नॉट सेल में निकाला ही था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ये रहा माइनस 0.48। तो सारी वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू आप जानते ही हो, यहाँ पे Sn2 प्लस से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, Cu 0 से 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, देखो ई नॉट सेल हमारे को दे रखा है 0.48 माइनस का 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 टू द पावर, कॉपर का कितना है -2 अपॉन 10 टू द पावर -3। तो पहले काम करते हैं, लॉग को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लॉग को सॉल्व कर लेंगे तो काफी सारी चीजें हमारी जो है ना वो इजी हो जाएगी। तो पहले लॉग को अपन सॉल्व करते हैं। तो मैं कर रहा हूँ साइड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको log 10 टू द पावर -2 अपॉन 10 टू द पावर -3 ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा log 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 3। जब 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो 3 का बन जाएगा पॉजिटिव का। तो log की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, log आ जाएगा 10 टू द पावर 1 यानी कि log 10। और log 10 कितना होता है जी, log 10 1 होता है, ठीक है। और अगर मैं 0.0591 को डिवाइड करूँ 2 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा अप्रोक्सीमेटली 0.0295। तो बताइए, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। तो ई नॉट सेल मेरा कितना आएगा, सॉरी ई सेल मेरा कितना आएगा, दैट इज माइनस का 0.48 माइनस का 0.0295 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी थी 1 टू 1। तो यानी कि जब मैं इसको माइनस माइनस प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने पे आंसर कितना आएगा मेरा, तो मुझे मिल जाएगा मेरा ई सेल दैट इज माइनस के 0.5095। ये आ जाएगा जी मेरा ई सेल नॉन एसटीपी पर विद नर्न्स्ट इक्वेशन। क्लियर। तो ई सेल अगर मेरे पास में आ चुका है तो क्या मैं अब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नहीं निकाल सकता इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल के बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमसे ये मैच करेगा। तो लास्ट स्टेप है ये। तो लास्ट स्टेप के अंदर हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं डेल्टा जी का। तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। एन आप जानते हो 2 है, तो -2 इंटू एफ की वैल्यू दे रखी है 96500 क्वेश्चन में। और ई सेल कितना निकाला अभी, माइनस का 0.5095। तो सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व जब इसको करेंगे तो कितना आंसर आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी माइनस माइनस प्लस होता है ना ये, तो ये आपका हो जाएगा 98333 जूल्स पर मोल। किसमें आंसर आ रहा है, जूल्स में।
किस में कन्वर्ट करना है? किलो जूल्स में। क्यों? क्वेश्चन ने कहा है ना। देखो, देखते हैं इसको, एक सेकेंड रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन ने कहा है किलो जूल में चाहिए हमको आंसर, वो भी 10 टू द पावर -1 की टर्म्स में, तो हमको करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको। हाँ, तो देखिए ये आपका फर्दर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, थोड़ा सा पार्टीशन बनाते हैं, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? 98,333 जूल्स पर मोल। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं 10 टू द पावर से 3 से, या फिर 1000 डिवाइड करते हैं। डेल्टा जी कितना आ जाएगा? 98,333 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो जूल पर मोल। और मुझे चूंकि 10 टू द पावर -1 की टर्म्स में चाहिए, तो डेल्टा जी कितना आ जाएगा मेरा? 983.33 इंटू 10 टू द पावर -1 किलो जूल पर मोल। और चूंकि आंसर हमको नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए, डेल्टा जी कितना आ जाएगा? 983 इंटू 10 टू द पावर -1 किलो जूल पर मोल। क्या आंसर आ गया? बिल्कुल आंसर आ चुका है। और अगर आंसर आ गया तो क्या मैच कर जाएगा? बिल्कुल मैच कर जाएगा। चलिए कैसे करेगा, देखिए हमको देखना है 983, एक्स की वैल्यू आ गई 983, कहाँ मैच कर रहा है? ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 983। ओके, so option A will be your final answer. Hope you understood it well. All the very best.